लेकिन दिल्ली वालों ने आके हम तुम्हारे साथ हम लोगों को हरा दिया। बदल दो, ताज बदल दो। मैं जानता हूँ कि बहुत सी दुख तकलीफ और परेशानियों का सामना हम सब लोगों को करना पड़ रहा है और ऐसे दिन भी देखने पड़ रहे हैं जिसमें तकलीफ ही तकलीफ है, परेशानी परेशानी है। और ये सरकार चिन्हित कर करके कि कौन समाजवादी लोग हैं या समाजवादी लोगों के साथ कौन खड़े हैं, उनके साथ हर तरह का न्याय कर रहे हैं। इसलिए आप सबको मिलकर के जहां धैर्य के साथ आपने इतने दिनों काम लिया है, वोट पड़ने तक धैर्य के साथ रह करके इस भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करना, यही मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। शुरू हुई है थोड़ी बहुत हवा चलने लगी है उधर से जाति जनगणना की। हमें लगता है सूरज भी इधर से निकलता है। तो सोचो जाति जनगणना से असर पड़ना शुरू हुआ है। अगर बिहार में जनगणना हुई है तो यूपी के लोग भी चाहते हैं और यूपी के लोगों के साथ साथ पूरा देश चाहता है। जिस पार्टी ने कभी जाति जनगणना रोकी थी वो पार्टी भी कह रही जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे बड़ा लोकतंत्र में चमत्कार नहीं हो सकता है। इसलिए जो हवा चली थी वहां से वो रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कहा पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पिछड़े दलित और हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है उसका सफाया करने का काम करेंगे। इसलिए जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका समाधान हम लोग ढूंढेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। और अरे पानी अकेला नहीं, पानी की में दूध और दूध के बाद जो पत्ती डलती है उसके बाद चीनी मिलाती है। और अगर इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद। 6 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हरीश साहब, अंबिका चौधरी जी, पूर्व विधायक हमारे नाम इकबाल सिंह जी, विधायक वीरेंद्र यादव जी और बहुत सारे हमारे सभी समाजवादी पार्टी के हमारे नेता, बहुत सारे हमारे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जो गांव है ये हैदरिया और इसका परिचय अपने आप हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादियों ने बनाया, ये शुरुआत माने यहीं से बनना शुरू हुआ था और ये लखनऊ को जोड़ता है और दिल्ली तक इसी तरह जा सकते हैं आप। लेकिन यहाँ के जितने लोग बैठे हैं वो जानते होंगे कि समाजवादी सरकार जाने के बाद हमारे गांव में रहने वाले लोगों की पैदावार की सही कीमत कैसे मिले उसके लिए भी ये सड़क बनाई थी। मंडी बनती, उद्योग कारखाने लगते, यहाँ का किसान खुशहाल होता, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिलता, इसलिए सड़क बनाई है। और मैंने कई मौकों पर कहा था और जिस दिन मैं रथ यात्रा से यहाँ से चला था, मैं आपको उस दिन के लिए भी धन्यवाद एक बार फिर देता हूँ। जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया था आपने, और जब शुरुआत हुई थी केवल उत्तर प्रदेश नहीं हिला था, दिल्ली वाले भी हिल गए थे। और जब आपने समर्थन दिया
आपने जब समर्थन दिया, मुझे लगता था कि मैं 7-8 घंटे में लखनऊ पहुंच जाऊंगा, लेकिन आपका इतना प्यार था, इतना प्यार था, इतना प्यार रहा कि रात भर दिन भर चला तो मैं अगले दिन सुबह पहुंचा। और शायद पूरे देश में किसी राजनीतिक दल का ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा, नेता ऐसा कोई नहीं चला होगा जो रात भर चला हो, दिन भर चला हो। कानून जो किसानों के लिए बने थे, आपका रथ लखनऊ पहुंचा और दिल्ली वालों ने वो तीनों काले कानून वापस ले लिए थे। वो रथ यात्रा थी, रथ यात्रा थी, अभी दे रहे बयान उसमें। तो वो रथ यात्रा ऐतिहासिक थी, जिसके कारण 3 काले कानून वापस सरकार ने लिए। हालांकि हमारी आपकी सरकार नहीं बनी, लेकिन मैं गाजीपुर और आसपास के जिलों का और यहाँ की जनता का बहुत धन्यवाद दूंगा और आभार प्रकट करूंगा कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के एक विधायक को जिता करके विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। चाहे वो गाजीपुर हो, आपका आजमगढ़ तो पूरा जीत गया, गाजीपुर पूरा जीत गया, थोड़ा बलिया पीछे रह गया। लेकिन हमें भरोसा है आप सब पर कि ये जो 24 का केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी उसके भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए आप सब लोगों को मिलकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को आपने पहले जिताया था, आने वाले चुनाव में आप लोग मदद करना, ऐतिहासिक वोटों से जिताने का भी काम करना। हम जानते हैं, हम और आप, हमारे और आपके लिए इस सरकार का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। आपके लिए और हमारे लिए इस सरकार का हमेशा बुलडोजर तैयार रहता है। बुलडोजर की चाबी अगर किसी के हाथ में है तो वो आपके हाथ में है, वोट के माध्यम से। जो लोग 14 में आए थे, हमें आपको 24 में बाहर करने का मौका मिला है, इसलिए 14 में आने वालों को 24 में अपने वोट से निकाल करके बाहर करना। और याद रखिएगा, ये 100 दिन हम और आप जिस दिन बातचीत कर रहे हैं और आज से जब चुनाव होगा, हमारे आपके पास 100 दिन है। ये 100 दिन हमारे भविष्य के दिन हैं। आप इन्हें हराइए, केवल दिल्ली नहीं जाएगी, यूपी वाले अपने आप सामान उठा के ले जाएंगे। दिल्ली वालों के साथ साथ यूपी वाले भी चले जाएंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात मैंने एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।